हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लू सेंग का पार्ट 2। मनोग्राम डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। एपिसोड की शुरुआत में हम लू सेंग को देखते हैं जो कि अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे और ज़्यादा 200 टाइम इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि मेरे दोनों हाथ अच्छे से बराबर से काम करने लगे। उसके बाद वो कहता है कि जब भी मैं अपनी इमोशन को इस लेवल पे थ्रू करता हूँ अपने हाथों से, मेरी बॉडी में एक अलग अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पावर महसूस होता है। लूसेन को ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसको लगता है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जब भी इस मेथड को प्रैक्टिस करेगा, वो नहाने टाइम या फिर शावर करने टाइम भी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। तब जाके उसका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा और जाके काम आएगा। इसके बाद वो कहता है कि असली पावर तो मेरे सपने में है, जो कि मैं सोता हूँ और जो मैं सपना देखता हूँ उसी के थ्रू मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बनता हूँ। लेकिन अचानक से प्रैक्टिस करते करते उसके बॉडी में पेन होने लगता है और उसको बहुत जोर से भूख लग जाती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। वो कहता है कि अचानक से ये क्या हो गया, और वो अपने कमर को पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है। वो अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि इससे पहले मैं इतना ज़्यादा भूखा कभी नहीं महसूस किया हूँ। मुझे इतना जोर से भूख लगी है कि मैं यहाँ पर चल भी नहीं सकता। को याद आता है कि मॉर्निंग में उसने कितना ज़्यादा खाना खाया था। वो कहता है कि मैं ऐसा हार नहीं मान सकता, मुझे अपनी बॉडी को ग्रो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे बहुत सारा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर लूसेंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उसको रेगुलर खाना बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा होता है। वो कहता है कि मेरे लिए पील्स भी कम पड़ेगा, मुझे और ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर लूसेंग सोचता है कि उसे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी फैमिली की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उतना खाना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन इसको अपने ग्रोथ के लिए उतना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, वरना ये कमज़ोर पड़ जाएगा और इसका ग्रोथ धीरे धीरे होगा, जो कि लूसेंग के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब साबित होगा। इसके बाद लूसेंग डिसाइड करता है कि वो स्कूल स्कॉलरशिप के लिए जो स्कूल में टूर्नामेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसमें से इनाम जीत कर अपने लिए सब सारी चीज़ें खरीदेगा। लूसेंग डिसाइड करता है कि यही टाइम है अपनी एबिलिटी को दिखाने का और इससे मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्पोर्ट्स जिम के लॉक रूम का, जहाँ पर मिन और लूसेंग कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिंग कहता है कि बहुत दिन हो गए, टीचर ने हमारे एग्ज़ाम का जो पेपर है उन्होंने चेक नहीं किया और ना ही हमारा कोई टेस्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं, और बहुत दिन हो गया प्रिंसिपल ने भी कोई हमारा क्लास नहीं लिया है। ये थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा छुट्टी मिल गई। जिसके बाद मिंग लूसेंग को गाली देते हुए कहता है कि अबे कमीने, तूने इतना बड़े ऐप्स अपने कब बना लिए। वो कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले तो देखा था, तू एकदम चिपकू पतलू जैसा था, अब इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा और अपना ऐप्स बना लिया, कैसे हो गया इतने कम दिनों में। जिसके बाद लूसेंग कहता है कि हाँ, मैं घर में बस वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा बॉडी बन गया और कुछ नहीं। मिंग कहता है कि लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। जिसके बाद लूसेंग कहता है कि लगता है कि मेरे बाल भी थोड़ा सा बढ़ गए, इसको भी थोड़ा सा काटना पड़ेगा। जिसके बाद मिंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, तू अपने बाइसेप क्यों बना रखा है, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज वगैरह है या फिर जो कंपटीशन होने वाला है उसमें लड़कियां भी बहुत सारी है, तुम लड़कियों को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो, मुझे सब पता है। जिसके बाद लूसेंग कहता है कि हाँ भाई, वैसे तू सही तो बोल रहा है, लेकिन अपना ज़्यादा दिमाग मत चला, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं तो तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसके बाद मिंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम जाकर लड़कियों के पास शो ऑफ करने वाले हो अपनी इस ऐप्स को दिखाकर। जिसके बाद इन दोनों में थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होता है और ये लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्पोर्ट जिम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर एक टीचर होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि आज हम तुम लोगों को एक बेसिक रिव्यू दिखाने वाले हैं पावर कॉम्बैट के बारे में। आज तुम लोगों को पावर कॉम्बैट टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस चीज़ से काम करता है, और इस टीचर का नाम रहता है जोंग जेंगू। जिसके बाद मिंग लूसेंग को बताता है कि मैंने सुना है मिस्टर जोंग की जो रैंक है मार्शल आर्ट की वो रैंक 2 की है, और उन्होंने बैटलफील्ड में सारी चीज़ें क्रॉस कर चुके हैं, जो एक्चुअल बेसिक सिस्टम होती है वो सारी चीज़ें में वो महारत हासिल कर चुके हैं, इसलिए उनका जो आर्म पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। उनके आर्म में जो निशान है वो उनका पावरफुल होने का दावा करता है। जिसके बाद लूसेंग सोचने लगता है कि हाई रैंक 2 मतलब इनका लेवल और इनका टेक्निक देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से अपना मूव को दिखा रहे हैं और ना ही इनके पास कोई ज़्यादा खास एक्सपीरियंस है। इससे अच्छा तो मैं अपने सपने में भी अच्छे मारपीट कर लेता हूँ, जिस तरीके से अपने टेक्निक को दिखा रहे हैं। जिसके बाद अपने पावर को थोड़ा बहुत नमूना दिखाते हुए सारे बच्चों को कहते हैं कि आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस्तेमाल।
जिसके बाद वो क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गर बच्चा, जो कि उसको डीमन भी कहा जाता है क्योंकि वो फाइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखा है, उसको बुलाते हैं यहाँ पर। उसका नाम होता है यांग फाई। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यांग फाई बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। क्लास की सारी लड़कियाँ उसके ऊपर लट्टू है। जिसके बाद क्लास के सारी लड़कियाँ तो बस उसकी तारीफ ही की जा रही थी कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद मिंग सोचता है ये लड़कियां बस उसी के पीछे लगी रहती हैं कि वैसा है वैसा है, इनका खाबी का कोई काम नहीं है। जिसके बाद लू सेंग सोचता है कि ये बस पावरफुल ही नहीं है, क्लास में जब भी कोई इमरजेंसी या फिर कहीं भी लड़ाई की बात होती है तो सबसे पहले इसी का नाम आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सब इसको बहुत अच्छे से मानते हैं। जिसके बाद इसके चाहने वाली जितनी सारी लड़कियां होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इसको देखकर और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा रिच है और हैंडसम तो है ये, और ये जो पिल्स इस्तेमाल करता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसका पावर तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, 1.2 का हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। काफ़ी कम लोगों को इतना ज़्यादा पावर तक पहुंच पाते हैं स्टूडेंट लोग। ये बंदा हर तरीके में स्मार्ट और परफेक्ट है, इसलिए हमेशा टीचर उसी को बुलाते हैं और उसके साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद लू सेंग इसका फाइटिंग स्किल देखने के बाद कहता है कि अगर मैं होता यहाँ पर तो मैं इसको डिसएग्री करता क्योंकि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना सारे लोग इसको कह रहे हैं। लेकिन अब बस हुआ, मैं अब इतना कुछ नहीं सह सकता, अब मेरी बारी है। कुछ देर बाद इनकी फाइटिंग खत्म होती है। यहाँ पर टीचर जेंग कहते हैं फाई को कि तुम्हारा जो पावर स्किल है वो थोड़ा सा अलग लेवल का है, तुम अपने हैंड को और अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बार अगर तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे तुम्हें अपने चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हारे हैंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रही है, तुम्हें अच्छे तरीके से मूव करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगली बार मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो फाई होता है उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वो कहता है कि ये टीचर मुझे क्या सिखाने वाला है कि मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ। मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मेरे फ्यूचर का कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो काम मैं खुद देख लूँगा। तुम लो लेवल के रैंक वाले मुझे आने वाले सिखाने, मेरी यहाँ पर पावर तुमसे बहुत ज़्यादा है, बस मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा चोमू मास्टर। अगर मैं तुम्हें ऐसा दिखा दूंगा तो फिर तुम्हारा जो मुंह रहेगा वो बंद ही बंद रह जाएगा, बट मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद मिस्टर जोंग कहते हैं कि अगर किसी को फाई के साथ लड़ाई करना है तो यहाँ पर आ सकता है, उसके साथ दो दो हाथ कर सकता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डर के मारे कोई भी यहाँ पर हाँ नहीं बोलता। उसके बाद मिंग लू सेंग को कहता है कि इस लड़के के साथ फाइट करने का मतलब है कि अपने हाथ पैर और अपना दांत तोड़ाना। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर हाँ बोलेगा इसके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि ये सारी स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। जिसके बाद टीचर सारे स्टूडेंट की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन लोगों को कैसे सिखाऊंगा। ये लोग तो जब भी फाइट की बात आती है अपना मुंह छुपाने लगते हैं, ऐसे में कैसे इन लोगों को मैं अच्छे से शिक्षा दे पाऊंगा। ये स्कूल बस उन्हें बेसिक चीज़ें सिखा सकती है जो कि उन्हें मिलिट्री में जाने के बाद थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट की तरफ इन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते लाइफ में, क्या ही बोलो, अब जाने दो जिसको जो करना है, मुझे क्या। टीचर जोंग कहते हैं कि इन लोगों को लगता है कि मैं बस अपने फेवरेट स्टूडेंट के साथ ही खेलता हूँ, लेकिन इन लोगों की एक गलत बात है क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो कि अपने मार्शल आर्ट में इतना महारत हासिल कर ले जो कि मेरे साथ 1v1 फाइट कर सके। तो फिर मैं इन लोगों से क्या ही उम्मीद लगा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू सेंग टीचर जोंग की सारी बातें सुन रहा होता है, उसको अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। जिसके बाद टीचर जोंग की अचानक से नजरें लू सेंग को आंखें भर जाती है और कहते हैं कि इस बच्चे की आंखें देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अलग किस्म का इंसान है, मतलब इसको ट्रेनिंग करने में, मतलब जो इंसान ट्रेनिंग करके आता है और उसके अंदर जो पावर होता है इसकी आंखों में वो पावर दिख रहा है मुझे। इसके बाद मिस्टर जोंग लू सेंग को उठाते हैं और कहते हैं कि आओ यहाँ पर अपनी जगह लो, और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे स्कूल में इस जैसे पपी डॉगी बच्चे भी पढ़ाई करने आते हैं और यहाँ पर सीखने आते हैं, मतलब कितना लूज़र दिख रहा है, और इसकी आंखें देखो, और गुस्से में उसको बुलाते हैं। जिसके बाद लू सेंग कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद लू सेंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो मिंग रहता है वो कहता है कि भाई मत जा, कुछ दिनों बाद हमारा एग्ज़ाम आने वाला, तेरी हड्डियाँ वड्डियाँ चटक जाएगी तो फिर एग्ज़ाम में तू पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और फिर से फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ पर मार खाए, तो मैं मना करता हूँ भाई, तू मना कर दे कि मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद लू सेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं हारूंगा। जिसके बाद टीचर जोंग उन्हें बताते हैं कि ध्यान रखना, सेफ्टी फर्स्ट है, और तुम लोगों का लड़ाई का जो लिमिट होगा बस 10 मिनट तक ही रहेगा। 10 मिनट के बाद जो हारेगा उसको हार मान लिया जाएगा और जो जीतेगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा, और ये बात तुम लोग ध्यान में रखना।
जिसके बाद लू सेंग और यांग फाई का आमने सामना होता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद टीचर जोंग लू सेंग की आंखों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसकी आंखों में ना डर है ना खौफ है और कॉन्फिडेंट तो भरपूर है। मैंने ऐसे बंदे को पहले नोटिस क्यों नहीं किया था, ऐसा ही तो मुझे चाहिए था, एक स्टूडेंट जो कि मुझे इस बंदे में दिख रहा है। फिर वो टीचर जोंग लू सेंग से पूछते हैं कि अगली बार तुम्हारे टेक्स्ट में कितना आया था, तो लू सेंग कहता है कि अगली बार एग्जाम में मेरा आया था 0.802%। इसके बाद टीचर जो होंगे सुनने के बाद निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मुझसे ही कोई मिस्टेक हो गया है। 0.8 मतलब एक लूज़र है, मतलब एक लल्लू भी इतना इससे अच्छा कर सकता है। मुझसे ही कोई मिस्टेक हुई है, इतना फार तो ये नहीं हो सकता था। लेकिन इसके आई कांटेक्ट देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए कि ये बंदा हाई लेवल के रैंक का क्रेडिट कर सकता है। लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, फाइटिंग स्टार्ट करो तुम दोनों। इसके बाद यंग फाई कहता है कि तुम रेडी हो लू, मुझे पता है कि तुम्हें फाइट किस लिए करना चाहते हो, तुम्हें अटेंशन की ज़रूरत है ना, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा, बस तुम्हारे हाथ की 1-2 हड्डियां और तुम्हारे कमर और पैर की 1-2 हड्डियां तोड़ूंगा, जिससे तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी और ना ही तुम अपाहिज हो पाओगे, लेकिन कुछ दिन तक चल नहीं पाओगे। जिसके बाद फाई कहता है कि अपना सर को बचा के रखना, मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, बस तुम्हें अधमरा करके छोड़ दूंगा। जिसके बाद लू सेंग शुक्रिया अदा करता है उसका इतना चिंता करने के लिए और कहता है कि ज़्यादा टाइम मत गवाओ और ज़्यादा बकवास मत करो, आओ 1v1 फाइट करो। जिसके बाद यंग फाई उसके एक जोरदार मुक्का कसता है, जिसे लू सेंग उसको आराम से डॉज कर लेता है। अब इतना खतरनाक फिट से लू सेंग डॉज कर लेता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने ऐसे कैसे कर लिया। जिसके बाद एक के ऊपर एक बहुत सारे खतरनाक पंचेस आते हैं लू सेंग के ऊपर और सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लू सेंग तो बेचारा अब तो आत्महत्या हो ही गया होगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर लू सेंग यांग फाई को एक जोरदार मुक्का कसता है, जिसे यांग फेंग जाके बहुत दूर गिरता है और उसकी एक मुक्के में हालत खराब हो जाती है। अब ये देखने के बाद तो सारे लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो सारे लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि लू सेंग ने एक पंच में ही यांग फेंग की चटनी बना डाली, मतलब बस एक मुक्का मारा। अब ये देखने के बाद तो लू सेंग को भी खुद अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि हाँ मैंने मार दिया सब। और जो यांग फाई होता है उसका तो मतलब गाल सूज गया होता है एक के मुक्के में और 1-2 दांत झड़के भी नीचे गिर गए होते हैं। अब यहाँ पर लू सेंग के साथ सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि लू सेंग ने यांग फाई को एक पंच में ही हरा दिया। इसके बाद टीचर जो सारे स्टूडेंट पर चिल्लाते हैं कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और नर्स को जाके बोलो और दूसरे टीचर को जाके बोलो और यांग फाई के लिए बेड का इंतजाम करो, क्योंकि यांग फाई बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। अब यहाँ पर यांग फाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो थोड़ी देर पहले ही लू सेंग की गर्दन तोड़ने वाला था, जो कि अब उसकी खुद की टूट चुकी है। अब यांग फाई को वहाँ से लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल और यहाँ पर लू सेंग आता है टीचर जोंग के पास। जिसके बाद लू सेंग टीचर जोंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं इसका मुक्का या फिर गर्दन तोड़ने वाला था, ये बस अचानक से हो गया, मैं अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ मेरे से। जिसके बाद टीचर जोंग उसको बहुत खतरनाक नज़रों से देखते हैं और उसको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उसकी जो इंजरीज है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो ठीक हो जाएगी कुछ ही दिनों में, लेकिन तुम मेरे ऑफिस आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। जिसके बाद लू सेंग टीचर जोंग के साथ जाने लगता है और जाते जाते मिंग को बता देता है कि मैं टीचर जोंग के साथ जा रहा हूँ, मुझे अगला पीरियड में खबर कर देना कि स्टार्ट होने वाला है क्लास। मिंग ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि आज तो इसकी लंका लगने वाली है। जिसके बाद मिंग के मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि अभी अभी जो लू सेंग ने किया वो क्या था, क्योंकि उसका जो लेवल था इन्फिनिटी का वो 0.8 का था, जबकि जो यांग फाई था उसका लेवल 1.8 या फिर उससे ज़्यादा था। लेकिन इस बंदे ने उसको एक मुक्के में हरा दिया। अब टीचर जोंग उसको अपने ऑफिस में लेके जा रही है। अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है और ये कहाँ से इसका पास इतना पावर आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसके साथ क्या होगा, मुझे तो अभी ये सोच कर डर लग रहा है क्या मैं इसके साथ सेफ भी हूँ, क्योंकि उसने एक मुक्के में उसको हरा दिया। अब इसके मन में बार बार एक ही ख्याल आता है, लेकिन कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए दोस्त तो मेरा ही है। मिंग कहता है कि भाई तू बस वहाँ से जिंदा लौट के आना, बाकी बात मैं तेरे साथ हूँ। जिसके बाद लू सेंग टीचर जोंग के साथ उनके ऑफिस में आता है। आते के साथ में वो सबसे पहले एक डॉल को देखता है और उसके बाद
एक ट्री को देखता है, जिसके बाद वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये ट्री तो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। जिसके बाद टीचर जोंग कहते हैं कि ये तो बस छोटा मोटा है, बाकी सब जो लोग रहते हैं वो अपने सीक्रेट अलग से चैम्बर बना कर रखते हैं। वैसे तो ये मेरा सबसे खास है, लेकिन अभी तुमने देखा ही कहाँ है। जिसके बाद टीचर लू थोड़ा सा सीरियस होकर कह देते, क्या तुम एग्री नहीं करते हो? वैसे भी तुम्हारा नाम स्टूडेंट लू सेंग, तुम्हारा लेवल और तुम्हारा स्किल देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम 0.8 के हो। नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कैसे लू सेंग ने अपने पावर का इस्तेमाल करके टीचर जोंग का सबसे महंगा पेड़ को खराब कर दिया होता है और फिर उसके ऊपर शक्कर लगते हैं। फिर उसके ऊपर पावर चेक करने को बोलते हैं। जैसे ही लू सेंग अपना पावर चेक करता है, घर में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे उसका पावर लेवल देख के टीचर जोंग की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। और तो इधर बाद ही लू सेंग अपने पावर का चेक करते टाइम जो टीचर जोंग का सबसे महंगा वाला पेड़ होता है उसको ब्लास्ट कर देता है, और जिसे देखने के बाद टीचर जोंग की तो आंखें खुली खुली रह जाती है। टीचर जोंग अपने पेड़ को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा पेड़ यहाँ पर क्यों तोड़ा। जहाँ पर लू सेंग अपना कन्फेस करने की कोशिश करता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, आपने ही बोला था अपना पावर चेक करने को और मैंने अपना पावर चेक किया था बस। जिसके बाद टीचर जोंग और जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था एक पिद्दू सा नकारा बंदे के पास इतना पावर होगा। तो पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।